क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि इंटीग्रेशन से संबंधित है। और ये इंटीग्रेशन के जो सवाल है यानी कि समाकलन के जो सवाल है हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इसको कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है 29 फरवरी में है, तो वो ज़्यादा समय नहीं है। आप इसको स्टडी करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत पाई 20। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स dx। ये वाला सवाल हमारा साइन के पदों में भी आ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों के करने का तरीका एक जैसा ही है। हम इसको हल करते हैं, आप इसको ये घर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला होता है तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसके पदों में, और एक होता है हमारा cos 2x का फॉर्मूला साइन के पदों में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स के पदों में होता है। इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखिए cos x दे रखा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या करना है, cos x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से इस जगह से निकाल लेते हैं। तो मैंने जब इसकी वैल्यू निकाली तो ये 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा दोस्तों, ऐसे प्लस का हो जाएगा, और ये वाला जो 2 है बटे में आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कितना cos स्क्वायर एक्स। यानी कि इसकी जगह पे मैं क्या लगा दूं, cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2 लगा दूं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लगाया cos 2x प्लस का 1 अपॉन में 2 और ये dx। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा इसे। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, ये वाला 1/2 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा cos 2x प्लस का 1 और ये dx हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल कर देते हैं। cos x का इंटीग्रल होता है दोस्तों कितना, यहाँ पे हमारा sin 2x और 2x का डिफरेंशियल तो 2 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रल कितना दोस्तों x, और प्लस का कितना आ जाएगा c। यही हमारा क्या है, इसका जवाब है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। साइन वाले फॉर्मूले में आपको क्या करना है, यहाँ से sin x की वैल्यू निकालनी है, इधर लगा देना और हल कर देना, आंसर आ जाएगा। तो घबराने वाली जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारे पास है, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों देखिए जरा कैसे करते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, इस टाइप से दे रखा है, तो मैंने इसके इनटू में 1 मान लिया। और 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 की जगह पे हम सर्वसमीका पहले का प्रयोग करेंगे इस जगह पे। ठीक है दोस्तों, तो सर्वसमीका हमारे पास क्या होती है आप जानते हैं, यहाँ होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, और dx हमारा यही रहेगा, और बटे में हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, और ये है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरीके से लिखा। अब हमने क्या किया, इसे अलग अलग कर लिया इस तरीके से, इसको अलग कर लिया, फिर इसको अलग कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स अलग हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अलग हो गया, और कॉस स्क्वायर एक्स अलग हो गया, और dx। इस तरीके से लिखा मैंने। यहाँ पे देखिए साइन से साइन कट गया, यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx अलग कर लो, और यहाँ पे बचा dx अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। इस तरीके से बचा। कॉस का उल्टा आप जानते हैं यहाँ पे दोस्तों सेक होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कॉसक स्क्वायर एक्स हो गया, और dx हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है दोस्तों tan x। सूत्र याद होने चाहिए। कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस के कॉट एक्स, और प्लस का कितना आ जाएगा दोस्तों c हो जाएगा। इसके से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस के कॉट एक्स प्लस का c। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। दोनों जितने भी सवाल करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए घर पे, जितना कर सकते हैं उतना करिए। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है इसका समाकलन कीजिएगा। तो कैसे होगा, आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर x के साथ कोई पद होता यहाँ पर, तो उसे कॉमन निकालते, यानी कि एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ेंगे हमेशा। जब भी अगर कुछ होता, जैसे यहाँ पे 2 होता तो कॉमन निकालते, 3 होता तो कॉमन निकालते, 4 होता तो कॉमन निकालते। कहने का मतलब है कि कोई भी पद होता, कोई भी संख्या होती तो उसे कॉमन निकालते, एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ना होता है। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब 1 है, तो कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो हम इसमें कितना जोड़ें कितना घटाएं जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। आपने कक्षा 9-10 में आपने सीखे हैं सवाल पूर्ण वर्ग बनाने वाले, तो वही चीज है ये। तो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या करना है, हर किसी सवाल में 2 का आधा कर दो यहाँ पर। तो 2 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो दोस्तों 2 का आधा कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। अब 1 का वर्ग कर दो, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग करके यहाँ पे जोड़ना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, वो समझना है। तो देखिए दोस्तों कैसे इसको लिखते हैं हम। यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास 2x। हर सवाल में ये चीज बदलेगी, बस ये बात ध्यान रखनी है, हर सवाल में यही चीज बदलेगी।
ठीक है दोस्तों, हर सवाल में बदलेगी। और यहाँ पे क्या करना है, ये कभी नहीं बदलेगा, ये सूत्र में ही रहना है और पूरे का होल स्क्वायर सूत्र में रहना है। तो क्या होगा, देखिए 4x² हो जाएगा, इसका वर्क करेंगे 4 और वर्क करने पे रूट हट जाएगा, एक कट जाएगा तो कितना आया था दोस्तों, 1 आया था। मैंने आपको यही तो बताया था कि 2 का आधा करेंगे तो 1 का वर्क करेंगे तो यहाँ पे लगा देंगे। तो इतना ही आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए dx लिखेंगे, यहाँ पर x² प्लस का 2x प्लस का 2 और प्लस का 1 और माइनस का 1, एक जोड़ देंगे, जो चीज आई है वो चीज जोड़ेंगे, वही चीज क्या करेंगे इसमें हम घटा देंगे। तो एक जोड़ा एक घटाया। अब इसको हमेशा याद रखना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, इसको प्लस के साथ लिखना है। तो प्लस का हमने लिख लिया इसके साथ, तो ये हो जाएगा x² प्लस का 2x प्लस का 1 और ये 2 में से 1 गया तो प्लस का 1 बचेगा। अभी किस चीज का होल स्क्वायर बन गया ये समझना है आपको। ये बन जाएगा x प्लस, यहाँ पे देखिए इसका x हो जाएगा, इसका प्लस, इसका चिन्ह देखेंगे इस संख्या पे कौन सा चिन्ह है, और ये +1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1 का होल स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स x/a यानी कि इस तरीके से लिखेंगे हम, और प्लस का कितना आ जाएगा c। तो फॉर्मूला हमारा पास ये था। फॉर्मूले याद होने चाहिए, जब अब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो कैसे करते हैं देखिएगा, अगर ध्यान से देखें तो tan का फॉर्मूला बन गया है हमारे पास tan इनवर्स x, तो और हमारे पास लिमिट दे रखी है 1 से लेके √3। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपर लिमिट लगाते हैं, यहाँ पे मैंने अपर लिमिट लगाई, फिर माइनस के साथ लोअर लिमिट लगाते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे tan इनवर्स है, तो tan में आप देखते हैं इनवर्स हटाएंगे तो tan में √3 कितने का मान होता है, tan में √3 60 का मान होता है। तो 60 को कितना लिखते हैं, रेडियन में हम π/3 लिखते हैं। और tan में 1 कितने का मान होता है, 45 का, तो tan में 45 को लिखेंगे हम π/4, इसको π/3 और इसको π/4। tan से tan हट गया तो π/3 आ गया, यहाँ से tan से tan हटा तो π/4 आ गया। यहाँ पे एलसीएम 4 × 12, तो यहाँ पे 4π माइनस का 3π, कितना आ गया हमारे पास π/12। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। किसी प्रकार की अगर समस्या तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।